दोस्तों नमस्कार। और आज की बात आपके साथ 22 मई का दिन, और आज हम करेंगे आपके साथ चुनिंदा विषयों पे बातचीत। चर्चा होगी आपके साथ विभिन्न विषयों पे। दोस्तों आजकल देश में तीन चार चीजें चर्चा का विषय बनी है। एक तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। दूसरा, जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ या झड़प हुई या लड़ाई हुई, उसके बारे में भी चर्चा चल रही है। नंबर 3, अमेरिका का भारत के प्रति हल्का सा रवैया कुछ नासाज होता चला जा रहा है। आज हम इन 3 मुद्दों पे दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले तिरंगा यात्रा। ये सब चीजें आतंक से निकली हैं। अगर हम दुनिया में देखें दोस्तों, आजकल तो दुनिया में एक तो लालच ज्यादा बढ़ा है, दया का भाव कम हुआ है, ईर्ष्या बढ़ी है, और कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप अपनी चाल चलते हैं, पाकिस्तान अपनी चाल चलता है, और चीन अपनी बात करता है। और इन सब के बीच जो मानवता है वो पिसती चली जा रही है। दया का भाव कम है, ग्रीड लालच बढ़ गया है, कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है, और टॉलरेंस यानी सहनशीलता कम हो रही है। टॉलरेंस चाहे दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे मचान में हो, कार्यालयों में हो, खेल के मैदान में हो, या फिर सड़कों पे, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच एक सुधीर ठाकुर जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुधीर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? संजू जी को राम राम। हमारे मित्र नरेश ठाकुर जी को भी हमारा प्रणाम। नरेश जी कैसे हैं आप? मानिक ठाकुर दी ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार, और अनीता शर्मा जी भी जुड़ी हैं। गुड इवनिंग अनीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार आपको बहुत बहुत। दीवान वर्मा जी हमारे मित्र, दीवान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? दर्शन हो जाते हैं आपके हमारे साथ। और दीवान जी बेहतरीन सृजनकर्ता, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। और प्रवीण कंवर जी भी बहुत दिनों के बाद। प्रवीण जी नमस्कार, जय श्री राम। क्या चल रहा है आजकल? राजेश वर्मा जी को भी नमस्ते। हमारे डुमेर के प्रधान रह चुके रमेश शर्मा जी सुन्नी से, रमेश जी आपको नमस्कार। दोस्तों मैंने आपको कहा कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की भावना कम हो गई है, और मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा कुएं से पानी। यानी न मैं झुकने को तैयार, न आप झुकने को तैयार। ऐसे में बातचीत कैसे होगी? दोस्तों वाद विवाद कितना भी हो, लेकिन संवाद जारी रहना चाहिए। यानी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव और खुंदकबाजी कितनी भी हो, लेकिन बातचीत के डायलॉग्स के चैनल्स हमेशा ओपन रहने चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर संवाद ही कम हो गया तो फिर कहानी खत्म है। आगे बढ़ने से पहले दिलाराम जी कंडियाली से हमारे मित्र हैं, पंचायत के प्रधान भी रह चुके हैं। आपका स्वागत दिलाराम जी। और
हमारे गिरधारी वर्मा जी तो अजीम हस्ती हैं और हमारी घैनी पंचायत के प्रधान हैं। आदरणीय ज्योति गुप्ता जी सुन्नी व्यापार मंडल के महासचिव, जय श्री कृष्ण, और श्री हरि गौ सदन के संचालक भी हैं। पिंकू श्याम जी हमारे मित्र, नमस्कार। और शायरी की सुंदर वादियों से हमारे शालीन और तेज तरार नेता मदनलाल कौशल जी, और आपको हमारा जय श्री राम, नमस्कार। और सुन्नी श्रोक से राजू जी, जय श्री राम। धर्मेंद्र बाली जी हमारे जुड़ चुके हैं, हिमाचल पुलिस से रिटायर्ड, आहर से। नरेंद्र भंडारी जी, हाउ यू। राज ठाकुर जी को जय श्री राम। दोस्तों, जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये थी कि वाद विवाद कितना भी हो, लेकिन आपका संवाद हमेशा खुला रहना चाहिए। किसी से इतनी भी घृणा ना करो कि अगर दोबारा बात करनी हो तो आपकी नजरें शर्म से झुक जाएं, और या फिर किसी से इतनी भी बेपनाह मोहब्बत ना करो कि अगर बिछुड़ना हो तो आपका दिल बिछुड़ने से घबराए। या फिर यूं कहिए कि न सर उठा के जियो न सर झुका के जियो। अगर आप सर उठा के जीते हैं तो कोई भी आदमी आपके चेहरे पे नजरें नहीं डाल पाएगा, और अगर आप सर झुका के जीते हैं तब भी आपके चेहरे पे कोई नजरें नहीं डाल पाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध का मध्य मार्ग, यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मृत्यु, हर में एक बराबर का संभाव करते हुए सहनशीलता, बर्दाश्त करने की क्षमता, दया का भाव, सहानुभूति का भाव, मदद का भाव, उसको बनाकर अगर आप चलें तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और प्रोडक्टिव और फुल ऑफ पर्पस और अर्थपूर्ण बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका जीवन अर्थपूर्ण नहीं है तो समझिएगा कि आपने जीवन जिया ही नहीं। क्योंकि मात्र जीने के लिए तो दुनिया पर न जाने कितने पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आए हैं। इंसान या मनुष्य इन जाति। राज ठाकुर जी को नमस्कार। देवचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग। सुचेता ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है, कार्यक्रम में पहली बार आई हैं। प्रणाम सुचेता जी, कैसी हैं आप। एंड रीता चंदेल जी को भी नमस्कार। रीटा जी कैसी हैं आप, आपका स्वागत है बहुत बहुत। एंड राजू शर्मा जी को राम राम। राजपूत प्रकाश चंदेल जी नमस्ते सर जी, कैसे हो आप, आपको कॉल ओके, आपसे बात करेंगे, थैंक्स सो मच दोस्तों। और जैसा मैंने आपको कहा कि पर्पसफुल लाइफ, मोहनलाल बुशेरी जी को भी जय श्री राम, नमस्कार। इसलिए अर्थपूर्ण जिंदगी तब बनती है जब आप लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, प्रतिस्पर्धा, आई मीन नॉट हेल्दी कंपटीशन, इन सब चीजों को जब आप रोकेंगे तब जाके बात बनेगी। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धरोगड़ा से ताल्लुक रखते हैं हमारे नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर हैं और हमारे कार्यक्रम में हमेशा पहुंचते हैं। वर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं घैणी से। डॉक्टर साहब, आपको हमने स्वर्गीय पिताजी के चतुर्वाथी श्राद्ध में बुलाया था, आप आए नहीं। बिल्कुल, मेरी आदरणीय वर्मा जी पूरन जी से भी बात हुई थी इस बारे में, ऐसा क्यों, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। आपसे हमारा मलाल है, नमो नमो। देखिए, आपके पिताश्री का चतुर्वार्षिक श्राद्ध था, आपने बुलाया था मुझे याद है, और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी हम करते हैं। कोई मजबूरी या मसरूफियत कहीं रही होगी, इस वजह से शायद मेरी पूरन जी से भी बात हुई थी इस बारे में।
कहीं प्रायर एंगेजमेंट थी शायद, इस वजह से कार्यक्रम में आपके नहीं आ पाए। हमारी सहानुभूति, हमारा सौहार्द हमेशा आपके परिवार के साथ बना है और आपके स्वर्गीय पिताजी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और आपके परिवार को ईश्वर शक्ति दे उनकी कमी या क्षति को पूर्ण करने के लिए। आदरणीय संजय शर्मा जी को नमस्कार। सहकार भारती के हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, नमस्कार। युगल किशोर जी को भी नमस्कार। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में चर्चा किया था कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पज, और द्वेष, घृणा, कंपटीशन, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। और इसी के चलते भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी जबरदस्त हुई। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं और भारत है कि झुकता नहीं। और भारत ने महज 22 मिनट की एक अटैक थी, 26 मिनट का दूसरा अटैक था। पाकिस्तान को नाको चने चबवाए। सीज फायर हुआ, ये अलग बात है। पाकिस्तान बच गया, ये भी अलग बात है। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वी आर अ पावरफुल नेशन एंड वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, यानी अपने दम पर ही हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के लिए पूरे देश में देशभक्ति की भावना और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए भारत का आम नागरिक हाथ में तिरंगा लेकर निकले। इसीलिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है 13 मई से लेकर 23 मई तक। और शिमला शहर में तिरंगा यात्रा निकल चुकी है और आज हमारे शिमला ग्रामीण का क्षेत्र सुन्नी में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो कि एक बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने अरमान को, अपनी उम्मीदों को, अपने हौसलों को उड़ान दी और हाथ में तिरंगा लेके निकले और भारत माता की जय के उद्घोष से वीर सैनिकों को, सोल्जर्स को, जनरल्स को उन्होंने एक धन्यवाद दिया, ग्रेटिट्यूड दिया, जिसके दम पर एक सिपाही सीमा पर प्रहरी बनकर देश की रक्षा करता है। धैर्य भंडारी जी गुड इवनिंग, और देवराज कायत जी को गुड इवनिंग, नमस्कार। अरविंदर सिंह ठाकुर जी को भी नमस्कार, और पुष्पा ठाकुर जी जुड़ी हैं हमारे साथ, राम राम। और अरविंदर ठाकुर जी ने समाचार दिया है, समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये तो रही भारत पाकिस्तान तिरंगा यात्रा की बात। उधर डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज कुछ भारत के प्रति हल्का सा उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है, और हमने हमारा एक्सपोर्ट हुआ था मैंगोज का, आम का, वो भी उन्होंने वहां से वापस भेज दिए हैं और टैरिफ लगाने की तैयारी है। अरुण वर्मा दी ग्रेट, अरुण जी को नमस्कार। अमर नैन जी हमारे मित्र हैं, रोज हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे हर कार्यक्रम में। अमर जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत कार्यक्रम में। और हमारे मित्र नरेश भंडारी दी ग्रेट, जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। अ मैग्निफिसेंट यंग मैन, अ स्प्लेंडेड पर्सनैलिटी, full of action, full of purpose, full of help. May God bless you with all success, Naresh. And Anil Sharma ji, good evening. अंकु द ग्रेट, ये हमारे गांव की मुखिया हैं, अंकु जी, आपको हमारा नमस्कार। दिव्या जी, बहुत दिनों के बाद गुड इवनिंग। आजकल आपकी जर्नलिस्टिक पोस्ट्स नहीं आ रही हैं और आप अच्छा लिखती हैं, और ये इसको आप फ्रीलांसिंग बोलते हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जहां आप खुद ब खुद अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से जर्नलिज्म की हल्की फुल्की खबरें आप डालती रहती हैं। आपने एक नई किस्म की शुरुआत की थी, और आप बीच में जब भी आपको कहीं खबरों का संग्रह मिले, आप जरूर इन खबरों को सभी की जानकारी के लिए बनाकर थोड़ा सा आप डाल दिया करें। मैं ठीक हूँ। आई विश फॉर योर गुडनेस, फॉर योर वेल बीइंग, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट।
राजेंद्र ठाकुर जी, गुड इवनिंग, आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, इसलिए हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का उद्घोष करके अपने जीवन को एक पर्पसफुल लाइफ बनाएं। मैं ट्रंप की बात कर रहा था। दोस्तों, ट्रंप इस धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने जो चाहा वो पाया, डोनाल्ड ट्रंप। और आज वो अमेरिका को नंबर 1 तो है ही है, लेकिन लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को दोबारा महान बनाया जाए, इस रास्ते पे चल रहे हैं। एज अ लीडर, एज अ प्रेसिडेंट, वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के हित में है। किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को सबसे पहले अपने को संभालना चाहिए, अपने को मजबूत करना चाहिए, अपनी जनता की पैरोकारी करनी चाहिए, और बाकी बातें बाद में। और डोनाल्ड ट्रंप इस बार बड़े दृढ़ निश्चयी होकर वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं, बड़े से बड़े देश को। ही सेज अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें क्या है। वो कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका को क्या मिलेगा, अमेरिका को कैसे फायदा पहुंचेगा। इतना प्रोटेक्टिव, इतना सेल्फिश होकर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं समझता हूं किसी भी देश के लिए ठीक है। उस लीडर को, भारत को भी अपने हितों की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए और अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहिए, और तभी देश आगे बढ़ेगा। गोविंद ठाकुर जी, आपको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? सोलन से जुड़े हमारे साथ। बॉबी वर्मा, मंडोलघाट सोनी से, जय संघर्ष, नमस्कार आपको। और दिव्या जी लिखती हैं कि आजकल सर थोड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ओके दिव्या जी, मुश्किल वक्त रहता है किसी भी बेटी के लिए, उसके पिताश्री की अगर तबीयत खराब हो, लेकिन आपके पिताश्री ठीक होंगे, जल्द ठीक होंगे, और हॉस्पिटल में डायग्नोज ठीक हो, दवाइयां ठीक हो, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। ही शुड बी ऑल राइट वेरी सून। कुरगढ़ से हरपाल द ग्रेट, रिंकू अरसैन द ग्रेट, कैसे हैं भाई? ठीक है आप? गुड टू सी यू। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? अ गुड एंड ग्रेट यंग मैन, हरपाल सेन। कमलेश मेहता जी को भी हमारा नमस्कार। और खेमराज शर्मा जी, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। बिल्कुल, सोल्जर इज अ सोल्जर। इसीलिए तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी खेत में किसान, सीमा पर नौजवान, दोनों देश के रक्षक है। एक स्वास्थ्य बनाता है और दूसरा उस स्वास्थ्य की रक्षा करता है। एक अन्न उगाता है, पेट भरता है, और दूसरा दुश्मन की नजरों से अपने देशवासियों को बचाता है। जय जवान जय किसान। और ये अमर नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। छोटे कद के थे, सादगी पसंद करते थे, और उनकी मृत्यु भी जब युद्ध हुआ था तो ताशकंद में जो बैठक हुई थी, उस दौरान, क्योंकि ताशकंद रशिया में है और वहीं पे दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, वहीं उनकी डेथ हुई थी, बड़ी रहस्यमय स्थितियों में। और बबलू जी, गुड इवनिंग। चेतराम जी हमारे HPTDC से जुड़े हैं, नमस्कार। और तिलक राज वर्मा जी, कैसे हैं? प्लम कैसी है? चेरी कैसे हैं? सेब। नारकंडा से ब्लॉक से डेलीगेशन पूरा आपके फार्म पे आया था, और वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनोवेटिव, और काफी जगह का आपने दौरा भी किया है। और मैं चाहूंगा जब अगली बार घर आऊंगा तो आपको फोन करके आपकी फार्म पे जरूर आऊंगा और कुछ चर्चा पर्चा सीखने का प्रयत्न करेंगे। आई विश यू द वेरी बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, मिलनसार सामाजिक कार्यकर्ता और नेता भी हैं चुनीलाल ठाकुर जी को जय श्री राम। और माय डियर डोगरा दी ग्रेट, प्रदीप डोगरा जी को नमस्कार। बहुत शुरुआती दौर के हमारे मित्र हैं प्रदीप डोगरा जी। जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी,
नारकंडा की जदून और सीहल पंचायतों से। दोस्तों, नारकंडा की ये दो पंचायतें, जदून सीहल, यहाँ तकरीबन 2829 गांव हैं। उन दिनों सड़कें नहीं होती थी, बहुत कम थी, रेयर एक दो सड़क थी, क्यारा तक या क्यारा से थोड़ा आगे, और जिम्मू वाली भी थी। और हमने इन 28 के 28 गांव का पैदल यात्रा की थी, और प्रदीप डोगरा जी उस यात्रा में हमारे साथ थे। और दोस्तों, ऐसी यात्रा हमने परगना चौथा की भी की थी, सुन्नी क्षेत्र में, भज्जी क्षेत्र में, मां शाली के नीचे। और वहां भी सड़क नहीं थी, सिर्फ एक सड़क थी जो खडनोल की मेन सड़क थी। हमने तकरीबन हर गांव का वहां पे पैदल दौरा किया था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। गुड ओल्ड डेज। नरेश भंडारी जी लिखते हैं, सर, ट्रंप ने FRCA, फॉरेन कंट्रोल एक्ट पॉलिसी जो USA में लाई है, उससे भारत को भी बहुत नुकसान हो रहा है। हंस फाउंडेशन उसका जीता जागता उदाहरण है, जिससे हिमाचल में 64 MMU एम्बुलेंस बंद हो रही है, जिससे 250 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हंस फाउंडेशन की फंडिंग USA से होती है। नरेश जी, क्या करें अब? ट्रंप तो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, बिजनेसमैन, नेगोशिएटर, डील करने वाले। और अगर उनको लगता है कि किसी नीति से अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा है, तो अब उसको वो बंद करने पे उतारू है। फिर चाहे सामने यूक्रेन हो, रशिया हो, भारत हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी हो, ट्रंप को जहां कुछ मिलेगा ट्रंप वहां जा रहा है। और जहां ट्रंप लूटेगा वहां ट्रंप नहीं जाता है। और जिससे अमेरिका की लूट हो उसको बंद कर रहा है, और जहां अमेरिका को कुछ मिल रहा है उसको वो शुरू कर रहा है। तो ट्रंप की नीति अपनी है, और भारत भी कम नहीं है। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के नारे पे हम चल रहे हैं। हमने भी काफी कुछ किया है। सतीश शर्मा जी को जय श्री राम, जय श्री राधे। और खडनोल से हमारे प्रधान साहब जुड़ चुके हैं, PD शर्मा जी। PD जी, आपको मेरा नमस्कार। आप भी एक समाज के लिए बहुत बड़े एसेट हैं, और दूरदर्शी सोच और दानवीरता, धैर्यता, दृढ़ता, सभी गुणों से आप परिपूर्ण हैं। और हमारे यशवंत वर्मा जी मित्र, यशवंत वर्मा जी भी एक बहुत होनहार नौजवान हैं, हमेशा मोर्चे पे तैयार रहते हैं कुछ भी करने के लिए। और ये भी हमारे शुरुआती दौर के साथी हैं। जब कुछ भी नहीं था तो यशवंत वर्मा जी बंदूक लिए हमारे साथ खड़े होते थे। विशाल नेगी जी को जय श्री राम, और राजेंद्र रोहाल साहब को भी नमस्कार। काजल, कैसी हैं आप? जय श्री राम। सिरमौर की सुंदर वादियों से, और गौरी को भी मेरा हेलो कहें काजल। डियर अनिल डोगरा भी हमारे मित्र हैं, शुरुआती दौर के, नारकंडा से ताल्लुक रखते हैं। वेरी हैंडसम ब्राइट यंग मैन। अनिल डोगरा जी, आपको मेरा नमस्कार। राज नेगी जी, गुड इवनिंग, नमस्ते आपको। एंड कन्वे माय नमस्ते टू वसु ऑल्सो। नरेंद्र भंडारी जी, गुड इवनिंग। नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। जितेंद्र जी, सुन्नी से हमारे भूतपूर्व काउंसलर, समाज सेवी, नेता और एक जागरूक नागरिक हैं जितेंद्र सिंह जी। इनके पिताश्री एक बड़ा लंबा इतिहास लेकर चलते हैं, जिन्होंने देश के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और घनश्याम जी हमारे मित्र चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप? आप करते ही रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। कर्मशील। जितेंद्र सिंह जी, तिरंगा यात्रा निकाली गई, उससे आपकी कमी खल रही थी। बिल्कुल जितेंद्र जी, आज थोड़ा विश्वविद्यालय में हमारी मीटिंग थी, 2-3 कंटिन्यू, और उन बैठकों के चलते
मैं नहीं पहुंच पाया, और लेकिन तिरंगा यात्रा आप लोगों ने बहुत सुंदर निकाली, बहुत बढ़िया निकाली। और तिरंगा है तो हम सब हैं, और तिरंगे की आन बान शान में यात्रा निकाली गई, बहुत जबरदस्त। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। और जय चौहान साहब, नदेक साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े सपूत का जन्म दिन भी है। आज के दिन यानी 22 मई को 1772 को जन्म हुआ था राजा राम मोहन रॉय का। बहुत बढ़िया नाम, बहुत सुंदर नाम। और मुझे याद है हमारी स्कूल की किताबों में अगर किसी हिंदू शासक या राजा या समाज सुधारक के बारे में हमको जानकारी दी गई है तो वो राजा राम मोहन राय के बारे में दी जाती थी। बंगाल में जन्मे, पढ़े लिखे, इन्होंने गौड़िया व्याकरण की भी रचना की थी जो बंगाल में चलता है। और हालांकि इनका जन्म 1772 में हुआ, राजा राम मोहन राय का। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ब्रह्मो समाज में दोस्तों सामाजिक और धार्मिक दोनों विषयों को सुधारने पर बल दिया गया था। और भारत में तो भारत के पुनर्जागरण का जो पितामह है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, यानी भारत का पुनर्जागरण, उसके ध्वजधारक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, और विधवा विवाह को सपोर्ट किया। और जो कुरीतियां हमारे समाज में थी उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और जुब्बल कोटखाई से हमारे यमीश चौहान जी जुड़ चुके हैं, सुधीरा जी भी को भी मेरा नमस्कार कहें, यमीश जी। और पुष्पा शर्मा जी हमारी मजूर की सुंदर वादियों से पुष्पा जी जुड़ी हैं। और आदरणीय मदन शर्मा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मदन जी, आपको मेरा नमस्कार, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। भाई साहब नमस्ते, पिछले कल +2 का रिजल्ट सही नहीं आया, इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं रहा, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के हैं, आप जरूर बताएं प्लीज। देखिए अनिल जी, अब धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा है कि हम लोग अपने काम के प्रति उतने सजग, निष्पक्ष, निर्भीक और अनुशासन पूर्ण नहीं है। और जो ऊपर से सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो लोग भी अब सुपरवाइजर या कंट्रोलर का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए घर वाले घर नहीं तो हमको किसी का डर नहीं। इसीलिए हॉस्पिटल्स में जाएं, डॉक्टर्स नेग्लिजेंस करते हैं, पेशेंट मर जाता है। पुलिस के पास अरेस्ट होता है, आदमी का मार मार के बुरा हाल कर दिया जाता है, और लॉकअप में बंदे की मौत तक हो जाती है। बाजार में जाएंगे सामान लेने, चेक करने वाला कोई नहीं। जब घर पहुंचेंगे देखेंगे कि सामान नकली है या प्राइस ज्यादा है। ये दोस्तों ये तब होता है जब अंकुश नहीं है, नजरें नहीं है ऊपर आपके, और जब आपके ऊपर किसी का, स्कूलों में बच्चों को मारना बंद, हालांकि मैं मारने का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक डर, भय बच्चों में बहुत लाजमी है। और अब भय नाम का कोई चीज नहीं है, डर नाम की कोई चीज नहीं है। महेंद्र भारद्वाज जी को नमस्कार, कुलदीप सरजू जी गुड इवनिंग, मनीष महेंद्र द लीडिंग एडवोकेट जुबलटी से हमारे मित्र, नमस्कार मनीष, हाउ यू, गुड टू सी यू, और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जगत राम जी को भी नमस्कार हमारा बहुत बहुत, राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम, एंड सुरेश सूरी जी नमस्कार। मनीष महेंद्र जी ऐसे ही हमारा रोज मार्गदर्शन करते रहें,
सकारात्मक महसूस करते हैं। जय श्री राम। बिल्कुल मनीष जी, वी आर विद यू। आप तो वैसे भी लीडरशिप के बारे में उत्सुक रहते हैं, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद अ गुड लीडरशिप रोल। ओके, हमारे मित्र लिखते हैं, अमित शर्मा जी, आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है। दोस्तों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी है वही ईश्वर का दर्शन है। अगर आप प्रकृति का हरा रंग लें, पत्तियां, हरे रंग की पत्तियां, तो आप देखेंगे हर एक पत्ती का हरा रंग दूसरी पत्ती से अलग, पेड़ की अलग अलग पेड़ हरे होंगे, लेकिन हरा रंग भी हजारों किस्म का है। और यही मुझे लगता है कि ईश्वर साक्षात रूप से विराजमान है। हरा रंग एक नहीं होता, हर पेड़ की पत्ती का जो हरा रंग है वो अलग अलग होता है। यही वो डाइवर्सिटी है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा विशाल है, अनकाउंटेड। आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तितलियां इतनी किस्म की है हिमालय पे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने किस्म के मैमल्स हैं, इतने किस्म के आपके केनाइंस हैं, जंगली जानवर हैं, और पूरा जो हमारा ये बायोटेक जो सिंड्रोम है, ये विविध है, लेकिन इस विविधता में भी एकता जरूर है और सस्टेनेबिलिटी है। और इस पूरे कॉस्मोस को या यूनिवर्स को सस्टेन होना लाजमी है, वाइबल होना लाजमी है, और फूड चेन है। और इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमको प्रिजर्व करना है। एक्सटिंक्ट होती हुई प्रजातियों की रक्षा करनी है, उनका संरक्षण करना है। एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो इस बारे में काम करती रहती है। और वर्ल्ड लेवल पे जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं, उनका वो प्रजनन करके उनको जिंदा रखने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इस धरा पर केवल हम लोग या मनुष्य जाति ही नहीं रह रही है। छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मैमल्स, बर्ड्स, न जाने कितनी प्रजातियां रहती हैं। इसलिए आज जैसा अमित शर्मा ने लिखा है, इट्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वी सेलिब्रेट our diversity with the promise to be united, because unity in diversity should be the catchword, should be the motto, and should be the slogan. विविधता में एकता हमारी पहचान। सुन्नी से हमारे मित्र यशपाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी जुड़े हैं ग्राहक कुफर, कंदरू एरिया, मतियाना से अंदर, ऑर्चर्ड ईस्ट हैं, कचीन घाटी में भी रहते हैं, कोटगढ़ में भी रहते हैं। हर जहां देखे विनोद चौहान जी हमारे मित्र, बहुत पुराने। पूरे परिवार को मेरा नमस्कार। पुरुषोत्तम कुमार जी भी जुड़े हैं, नमस्कार दोस्तों। आज काफी चर्चा हुई, बात लंबी खींच गई, और आप सबने कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी दोस्तों का, हितैषियों का, शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और आप सबसे इजाजत चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने की। कल हम फिर मुलाकात करेंगे रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अमित शर्मा ने लिखा है, आप उद्भट विद्वान हैं, दुखद है हमने आपको आपके जवानी के दिनों में नहीं देखा है। वर्ष 2003 के संघर्षों को हमारे माता पिता बताते हैं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। वो सुन्नी का संघर्ष का समय दुर्लभ ही रहा होगा। बिल्कुल जबरदस्त अमित। वो एक ऐसा जोश था, ऐसा वो एक मिशन था, और एक
विजन भी था, दैट वाज अ मिशन एंड अ विजन, एंड मिशन एंड विजन विद अ पर्पस। और उस दौर का सबसे बड़ी अच्छी बात यह रही कि हम लोग पूरे क्षेत्र में एक नेतृत्व पैदा कर सके, और आज भी वो नौजवान जो साथ थे, वो जो पंचायतों में गया वो पंचायतों का प्रधान बना, जो नौकरी में गया वो आईपीएच यूनियन का अध्यक्ष बना, ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष बना, पटवारी यूनियन का अध्यक्ष बना, और जो बिजनेस में गया उसने बिजनेस में नाम कमाया। सो our basic point of our struggle was to create more leaders, not followers. We wanted leaders to come up. We wanted to train leaders to make leaders, not to create followers who would follow us. Each one of us are followers of one and another, and we learn from each one. And किस जनाब से मुलाकात करेंगे और इस विषय पे और ज्यादा चर्चा करेंगे। थैंक्स सो मच। कमलेश मेहता जी, शुभ रात्रि। हमारे HPPWD में काम करते हैं कमलेश जी। नल्लर भंडारी जी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। जितेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की बात आपके साथ खत्म करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।